आज फिर से मेरे एक सिलेक्टेड स्टॉक्स में एक अच्छा सा मूव आया है, पर उसके बावजूद मैं ये ट्रेड नहीं लिया था। और मैं जो ट्रेड लिया था वो ये सब ट्रेड था। डोम्स करके है, उसके बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट है। तो ये ट्रेड लिया था, तो ये सब का डिस्कशन करेंगे कि इस दोनों में लेने का रीज़न क्या था। उसके बाद है कि ये मैं क्यों नहीं ये ट्रेड लिया था, तो सारा का आंसर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है कि मैं ट्रेडिंग जैसे 9:15 पे ओपन होता है मार्केट, तो उससे पहले मैं जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के बाद से उसके बीच तक मैं अपना स्क्रीनर के थ्रू जो भी स्टॉक्स आते हैं हमारे, तो उसको मैं गो थ्रू करता हूँ। उसके बाद जो मुझे बुलिश या बेरिश लगता है उस दोनों को मैं ऐड करता हूँ। तो जो मैं ऐड किया था कल के लिए, मैं सॉरी आज के लिए जो मैं फाइंड आउट किया था, वो कुछ ये स्टॉक्स थे। बाई के लिए ये था। उसके बाद सेल सेल साइड के लिए अगर मार्केट निगेटिव होता तो सेल साइड के लिए ये करता। तो ये कुछ स्टॉक्स था, उसी में से एक था जो आज मार्केट गैप अप हुआ था। तो उसके बाद ये जो स्टॉक्स है ये गैप अप प्री ओपन में नहीं हुआ, पर उसके बाद इसमें अच्छा सा मूव आया था। तो चलिए सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि ये वाला ट्रेड को देखते हैं, मतलब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको ये कैसे मिस किया या फिर अवॉइड किया था। इस ट्रेड को मैं इसको अवॉइड किया था। उससे पहले है कि ये हमारे रडार पे क्यों आया था। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बुलिश है बेरिश है। तो ये देख रहे हैं कंटिन्यूअस अप ट्रेंड का स्टॉक्स है, जो कि यहाँ के बाद पिछला पिछले में यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ 9 में से फिर से एक अच्छा विद वॉल्यूम अच्छा कैंडल बना था। उसके बाद कंसोलिडेशन यहीं के राउंड हो रहा था विद लो वॉल्यूम। पर जो कल का कैंडल बना था वो लोअर वीक रिजेक्शन कैंडल था। तो ये वाला कैंडल है, उसके बाद ज़्यादा संभावना होता है कि कल वाला जो आपका सेशन होगा वो ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसके कारण से आज में वही हुआ कि 5% का इसमें अपवर्ड मूवमेंट इसमें देखा गया इस स्टॉक्स में। और उससे पहले मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बन रहा था। अगर ऊपर से आप एक एक्सटेंस लाइन डालें तो यहीं के राउंड इस जो लाइन के अराउंड दोनों ये में पास आ रहे थे। उसके बाद जो कंसोलिडेशन बहुत अच्छा था, पर कल क्लोज होते होते ये एक अच्छा कैंडल बना। उसके बाद एक ये इनसाइड कैंडल बना, जो कि ये साइन होता है कि कल में भी इसमें है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। और यहाँ पे दोनों ये में भी पास ही थे, तो इस कारण से ये मेरे रडार पे ये स्टॉक्स था। पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने से 1 मिनट पहले मैं बताया था कि मेरे लिस्ट में और भी स्टॉक्स थे बाई के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये कुछ स्टॉक्स थे, तो मैं यहाँ तक मैं इसको मैं इसके सेटअप में मैं अपना लॉजिक लगा रहा था। उसके बाद 1 मिनट बचा था, तो मैं सोचा 2-3 ही स्टॉक्स है उसको मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। पर उससे पहले 9:15 हो गया था। फिर मैं इसको दोबारा देखूँ, जब तक ऑर्डर डालूँ तब तक इसमें है कि अपना टाइम ओवर हो गया। और ये है कि स्टॉक्स मूव करने लगा था यहाँ के राउंड, या फिर इंट्री प्राइस से थोड़ा ऊपर ज़्यादा आ गया था। उसके बाद मैं इसमें जब तक डालूँ ट्रेड तब तक ऊपर आ गया था, तो इस कारण से मुझे इसमें वाइड करना पड़ा। और मैं इसको थोड़ा देर वॉच आउट किया, पर इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई, जिसका मुझे बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ कि मुझे इसमें रहना चाहिए। पर कौन जानता है कि अगर आप 4-5 फाइंड आउट करते हो तो उसमें से कौन वर्क करेगा। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में था, पर इसमें मैं ट्रेड ले नहीं सका और ये अच्छा वर्क किया था। और उसके बाद जो अदर ट्रेड था, तो जो सेल साइड का था, तो आज मार्केट गैप अप हुआ था। तो उस कारण से ये कुछ मैंने स्टॉक्स फाइंड आउट किया था। तो उसमें है कि सारे गैप अप ओपन हुए थे, तो इसमें है कि सेल साइड के लिए ट्रेड ले नहीं सकता था। तो इस कारण से इसको अवॉइड किया। और जब इसको देखा मतलब कि ये वाला शैडो इफेक्ट्स का अगर
इसको देखा तो मुझे थोड़ा दुःख हुआ और मेरा साइकोलॉजी हल्का-सा हिल गया। मतलब थोड़ा दुःख हो रहा था कि चलो इसमें अगर लेता तो मैं मेहनत करके इसके फाइंड आउट भी किया था, पर एग्ज़ीक्यूशन का टाइम बहुत कम था हमारे पास, इस कारण से इसको मतलब ले नहीं पाया या फिर मैं मिस कर दिया, ठीक है? तो उस कारण से थोड़ा साइकोलॉजी खराब हो गया था, पर फिर भी आज मैं अपने आप को बोल रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, अगर सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए है कि मुझे बाद में जैसे डोम्स इंडस्ट्री करके दिखा, तो डोम्स का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, तो डोम्स के चार्ट इस प्रकार था। यहाँ पे एक मूवमेंट आया, इसमें बार-बार मूवमेंट आता है, फिर से डाउनफॉल, मूवमेंट आया, फिर से डाउनफॉल, फिर से मूवमेंट आया, फिर से डाउनफॉल। तो पिछली बार ये जहाँ से गया था सपोर्ट मिला था वहीं के आसपास आज का सबसे पहले कैंडल का ओपनिंग ऊपर हुआ था। उसके बाद क्लोजिंग रेसिस्टेंस को रिजेक्ट करके फिर उसी के नियर अबाउट हुआ था। तो ये भी एक होता है कि अगर ब्रेक करना होता है, अगर इसको आज ब्रेक नहीं करना होता तो इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होती। पर यहाँ पे है कि इसके नियर अबाउट क्लोज हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना लो वॉल्यूम, फिर से जो रेड कैंडल बना उसका ऊपर से 9 में रिजेक्शन कैंडल बना था। तो ये मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैं इसमें ट्रेड ट्रेड लेने का प्लान किया। तो हमारा इनिशियल प्लान ये था, इसके अकॉर्डिंग मैं लेता, पर यहाँ पे है स्टॉप लॉस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 12-13 रुपीज़ का होता है, तो इस कारण से इसमें क्वांटिटी 3 दिखा रहा है, पर मैं सोचा कि अगर इसको 1 रुपये अगर नीचे कर देता हूँ स्टॉप लॉस, तो इसमें मैं 4 क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो उस कारण से मैं इसमें क्वांटिटी 4 लिया डोम्स में। मैं ऑर्डर में जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये डोम्स का है, डोम्स में मैं लिया, इसमें 4 क्वांटिटी लिया था। और उसके बाद इसका ये है कि रिजल्ट ये रहा कि थोड़ा देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। पर अगर आपको मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं, तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला जो है एक और ट्रेंड लाइन बन रहा था, जिसे रिजेक्शन लिया था और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता था, पर जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, वो यहाँ पे शो कर रहा था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस करके अगर इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो उसके लिए है कि यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट नहीं किया होता सही से, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। तो ये था। उसके बाद अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊँ, तो देखेंगे कि अप मूव था, फिर से सारे ये में एक साथ आए, उसके बाद ये कैंडल रिजेक्शन बना, पर फिर से यहाँ पे क्लोजिंग बना। तो ये सब कुछ था कि इसमें लग रहा था कि इसमें बेरिश मूव आते हैं, एक बार हो कि नीचे आए, उसके बाद कुछ अपना फिर से रिजेक्शन आया, पर यहाँ पे नीचे आने की संभावना थी इसको। तो ये सब देखकर मैं इसमें ट्रेड लिया था। तो जब ये कैंडल बना, तो मैं स्टॉप लॉस को अपना इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, ट्रेल कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पे आ गया, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट कितना 2245 के अराउंड मैं अपना स्टॉप लॉस किया। और फिर मुझे नींद आने लगी, तो मैं सो गया। यहाँ के अराउंड ये स्टॉक्स था, तो मुझे लगा थोड़ा और कंसोलिडेट करके या तो नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर करके यहीं के आसपास कंसोलिडेट करेगा। मेरा इनिशियल पॉइंट ये था कि यहाँ तक ये स्टॉक यहाँ से एक शार्प मूव आया था, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद एक शार्प मूव डाउन साइड के लिए आ सकता है। और सॉरी, इसका एक रीज़न ये भी था कि आज का जो मार्केट है, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो पहले गैप अप तो ओपन हुआ था, पर उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद फिर से ये जो है नीचे की तरफ आने लगा था। और इसका गैप अप हुआ, फिर से गैप डाउन हुआ, मतलब गैप अप के बाद नीचे ही आया और फिर कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे का मूवमेंट कर रहा था। तो ये डाउन साइड ही आ रहा था, उस कारण से मुझे लगा कि मैं इसको अगर होल्ड करता हूँ तो मैं भी सही जा सकता है। उसके लिए मैं इसको होल्ड किया, मैं सो गया था। पर मैं जब दोबारा उठा, तो मैं यहाँ के राउंड इसको देखा, इस ट्रेड को। और एक यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे अप मूव, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से। तो ये मुझे लगा कि चलो मे बी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। उसके बाद टाइम भी हो गया था, 245 के अराउंड हो रहा था, तो मैं सोचा चलो इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट है, तो इसमें मेरा कुछ जाएगा नहीं, उसके कारण से मैं इसको क्लोज किया। पर मैं देखो स्टॉप लॉस 2245 पे लगाया था, इस कैंडल का हाई है 2244.90 का। तो अगर मैं शायद कैंसिल नहीं करता, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता।
तो मुझे यहाँ के अराउंड एटलीस्ट एग्जिट मिलता तो 50 रुपीज़ के आसपास। तो यही होता है, मैं बस रूल्स को फॉलो किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो कभी कभी किस्मत आपको साथ देना पड़ता है। तो अगर साथ दिया तो आपके फेवर में, नहीं दिया तो अपोजिट। आपको हमेशा है कि एक रिग्रेट होगा ही अपने डिसीजन को लेकर। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है। तो ये था हमारा पहला ट्रेड। उसके बाद JSW को मैं देख रहा था तो 3 PM के अराउंड यहाँ पे मैं इस स्टॉक को देखा। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन रहा था, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है, तो इसके बाद या तो जैसा ये शार्प फॉल है, शार्प मतलब अप मूव है, वैसे ही शार्प अप मूव यहाँ पे आ सकता था। पर मैं देखा कि इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखा, तो यहाँ पे ये वाला कैंडल बना, तो मुझे लगा कि चलो। और उसके बाद 5 नहीं, हाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा तो, और उसके बाद है कि ये यहाँ पे 50 EMA के आसपास यहाँ पे कुछ ये कैंडल बन रहा था। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, अब डाउनफॉल भी आ सकता है इसमें, क्योंकि ये अच्छा सा कैंडल बना था, तो वही इसमें थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। मैं ये प्लान था हमारा। तो इनिशियली यहाँ के राउंड ये हमारा प्लान था, इसमें 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो 50 क्वांटिटी के साथ में इसमें शॉर्ट सेल करूँगा। पर फिर से ये कैंडल बना तो मुझे लगा कि चलो ये शायद नहीं हो। उसके बाद टाइम भी 3 PM हो गया था, तो मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। पर मैं ये वाला जो ट्रेड है इसको मैं लेना मैं भूल गया, मतलब मैं इसको क्लोज करना भूल गया। उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट आया था, ठीक, तो मुझे लगा चलो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। पर उसके बावजूद है कि ये मैं भूल गया। उसके बाद है कि ये इस कैंडल में हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया, और ट्रिगर हुआ तो इसमें और कुछ बताने लायक चीज़ है नहीं। यहाँ के अराउंड 92321 के अराउंड इसमें खुद ब्रोकर ने पोजीशन को स्क्वायर अप किया था। तो यही है, 21 पे स्क्वायर अप किया था। तो इस दोनों ट्रेड का रिजल्ट ये है। इसमें 8.6 का, इसमें 17.5 का प्रॉफिट है। और उसके बाद अगर मार्जिन की बात करें तो 16-17 रुपीज़ का ट्रेडिंग चार्जेज है, तो 18 रुपीज़ का ओवरऑल आज प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट नो लॉस ही इसको मानेंगे। तो पिछले वीक में एक ही ट्रेडिंग सेशन में मैं समझिए कि पिछले 1-2 वीक का लॉस, उसके बाद इस वीक के लिए भी मैं इस वीक का पूरा स्टॉप लॉस मैं एक ही ट्रेड में बुक किया था, जो कि समझिए कल शायद निकाल ही दे, अगर इधर अगर प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे तो ये है। बाकी अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, पर है कि देखते हैं कि कैसा होता है। किस्मत थोड़ा और, किस्मत क्या, मेहनत करेंगे तो किस्मत साथ देगा ही। तो देखते हैं कि कब तक सही होता है टाइम। तो चलिए, ये था आज के हमारे ट्रेडिंग सेशन का सारा डिटेल्स, जो कि मैं आपको कैसे मैं क्वांटिटी लिया, क्वांटिटी कैसे लेता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, वहाँ से लेकर स्टॉक सिलेक्शन से लेकर पूरा ट्रेडिंग प्लान बताया। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है या फिर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर सुझाव दें। ठीक है। और इसी के साथ एक और डिस्क्लेमर ये है कि मैं अगर किसी भी स्टॉक्स का यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ, तो उसमें मेरी कोई भी बाई सेल की पर्सनल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो अपने नॉलेज के बेसिस पे ही लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र आपको जो सजेस्ट करते हैं उसके थ्रू आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा रहा होगा और कल का ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा होगा। तो जय हिंद।